करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करण, धनी सुदेव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेराज सुना, तेज कुंवरी क्षमा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो दिन, लाभ कली डालेणिया, मेरे जीव के जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बापू, पलना वालों नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षर तीर्थ के परम प्यारे लाडले, आपके कोमल चरणों में इस सुंदर स्थान दिल का सिजदा कबूल कीजिए। प्रणाम जी। प्यारे सुंदर साथ जी, धामधनी की कृपा से और हमारे सतगुरु की प्यार भरी प्रेरणा से मेरे दिल के अंदर ये भाव उत्पन्न हुआ कि आज से श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ के अंदर श्री कलश ग्रंथ का पाठ शुरू किया जाए और उसके अंदर हम सब सुंदर साथ मिलकर उस कलश के अंदर छीने। धामधनी की असीम अनुकंपा और कृपा से श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसामा से श्री राजन स्वामी ने आज से कुछ वर्ष पूर्व इस ग्रंथ का बहुत ही प्रेममयी टीका किया। इस टीका को धनी की कृपा से आप सब सुंदर साथ के लाड़ से मुझे अवसर मिला कि ज्ञानपीठ सरसामा के स्टूडियो से इसके 771 चौपाइयों का वर्णन जैसा टीका में है वो मैं कर सकूं, और मैंने धनी की कृपा से किया। मेरा कोई इसके अंदर रोल नहीं था, सब धामधनी की कृपा बरस, उनको जो करवाना था करवा लिया, मैं तो सिर्फ श्रोता था। वही दिन था जब ऐसा भाव दिल में आया कि मेरी मैं तो ये करते ही गल गई, और ऐसे ही गली रहे ऐसी धामधनी से प्रार्थना। क्योंकि अगर कोई ये सोचे कि उसकी मैं गल गई, यही बहुत बड़ी मैं, तो जैसे जैसे धामधनी प्रेरणा देते जाते हैं सबकी मैं गलती जाए और सबके अंदर धामधनी आ जाए।
मारिया कहया काढ़िया कहे और कहया हो जुदा, यही मैं खुदी टले तो बाकी रहा। अगर कोई ये कहे कि मैंने अपनी मैं को मार दिया, अपने इस अस्तित्व से निकाल दिया, मारिया कहया काढ़िया कहे और कहया हो जुदा, और ये कहे कि मैं इससे जुदा हो गया, तो ये इस संसार में वस्तुतः संभव नहीं। हाँ, धामधनी की कृपा से ये मैं रहते हुए भी धामधनी अपनी मैं से कुछ करवा दे, तो वो उनकी असीम अनुकंपा है। तो श्री राजन स्वामी ने धनी की कृपा से, सदगुरु की प्रेरणा से, सुंदर साथ के लाड़ से उसका टीका। अब आज से दिल के अंदर ये प्रेरणा आई कि कलश ग्रंथ की इन 771 चौपाइयों का जैसा जैसा धनी कहते जाए वैसा वैसा हम झीलते चले। श्री कुलजम स्वरूप निजनाम श्री जी साहिब जी अनादि अक्षरार्थी, सो तो अब जाहिर भय सब विद वतन सही। कलश हिंदुस्तानी तौरे रागश्री मान, सुनियो बानी सुहागनी, उती जो अकथ अगम, सो बीतक कहूं तुमको उड़ जासी सब भरम। ये भ्रम की दुनिया में आए हैं, तो ये भ्रम ही तो हटना है हमारे दिलों के ऊपर से। ये जो हमारे अंदर जीव है उसकी बड़ी कठिन मैं है, उसकी पहले मैं हटे, फिर धामधनी की कृपा बरसे तो आत्म अपने अंदर हक की मैं को देख सके और तब हक की वाणी को ग्रहण कर सके। इसके अंदर चर्चा के प्रारंभ से पहले ये कलश हिंदुस्तानी के बारे में कहा गया है। अक्षरातीत का हृदय अमृत का लहराता हुआ अनंत सागर, उस सागर में अटखेलियां करती हुई लहरों से एक बूंद, मात्र एक बूंद श्री महामती जी के धाम हृदय में प्रवेश करती है और परम धाम के एकत्व वहदत के सिद्धांत का अनुसरण करती हुई वो भी अनंत सागर का स्वरूप ले लेती है। परम धाम की आत्माओं को जागृत करने के लिए श्री महामती जी के धाम हृदय में विद्यमान अमृत सागर से अलग अलग अमृत कलश घट भरने लगते हैं। प्रत्येक घट से एक मधुर स्वर लहरी गूंज रही है। परम धाम की आत्माओं, यदि तुमने मेरी एक बूंद का भी रसास्वादन कर लिया तो तुम्हारे भी हृदय में अक्षरातीत का सिंहासन जगमगाने लगेगा। ये है ब्रह्मवाणी की महिमा। तुम्हें कभी भी ऐसा अनुभव नहीं होगा कि हम परम धाम छोड़कर आ गए हैं या हमारे प्रियतम हमसे कभी भी अलग है। सिफत ऐसी कही मोमिनो, जाके अक्स का दिल अर्स, हक सुपने में भी संग कहे इन विदरूहे अरस परस। हमारे प्राण प्रीतम इस नश्वर ब्रह्मांड में इन नश्वर तनों के ऊपर भी ऐसी मेहर बरसाई कि हमको वो बता देते हैं
कि हमारे संग ही वो हर घड़ी हर पल रहे। ये जो मोमिन अक्स कहे, अक्स यानी प्रतिबिंब, पर आत्म के प्रतिबिंब जो इन ब्रह्म सृष्टियों के तन में विराजे। ये जो मोमिन अक्स कहे, जानो आए दुनिया माहे, उनको ऐसा प्रतीत होता है कि वो इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन उनका मूल कहाँ है? धामधनी के चरणों में मूल मिला है और धामधनी के दिल में। ये जो मोमिन अक्स कहे, जानो आए दुनिया माहे, हक अर्स कर बैठे दिल को, जुदे इत भी छोड़े नाहे। तो ऐसा इस ब्रह्मांड में आके भ्रमित हो जाता है व्यक्ति कि शायद हमारे प्राण प्रीतम ने हमको छोड़ दिया, लेकिन ना उसको प्राण प्रीतम के बारे में पता, न पर ब्रह्म के बारे में पता, न अपने स्वरूप के बारे में पता। लेकिन जब इस ब्रह्मवाणी की एक बूंद भी एक घड़े में आकर प्रकट होती है, और उस घड़े का एक बूंद भी अगर व्यक्ति पा लेता है, तब उसको लगेगा कि उसके प्राण प्रीतम उससे कभी भी अलग नहीं रहते। इसके अतिरिक्त भी मंद मंद स्वरों में हृदय को मंत्र मुग्ध कर देने वाली अलग अलग स्वर लहरियां अलग अलग घड़ों से सुनाई पड़ती है। सुंदर साथ, आपने कभी जल तरंग नामक वाद्य यंत्र सुना होगा? उसके अंदर जल भरे हो और वादक उसको उस पर अपने लकड़ी के छोटे छोटे डंडियों को घुमाता चलता है, और इतना सुंदर संगीत के सातों स्वर उस जल से प्रकट होते हैं कि जिसका रस सिर्फ पीने वाला जानता है। इसी प्रकार से इस कलश ग्रंथ के जो स्वर लहरियां हैं, जो घट है, जो घड़े हैं, उसके अंदर से ये स्वर लहरी जल तरंग की तरह प्रकट होता है, तो वो सुंदर साथ के दिल में चुभ जाता है। और जो पहला घट है रास इस वाणी का, वो प्रेम का कलश है। कहता है, तुमने कभी योग माया में जाने के लिए प्रियतम की बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनते ही तत्क्षण ब्रज में शरीर और संसार को छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हें महारास का आनंद मिला। महारास में ये वो रस, रसो वयसा, ये वो रस प्रदान करता है कि जागनी के ब्रह्मांड में जब आत्माएं जागृत होंगी और उस महारास का विचार करेंगी, तब उनके दिल में ये आ जाएगा कि किस प्रकार से रंग पर वाली मंदिर के अंदर धामधनी अपने दिल का रस हमें पिलाया करते। और योग माया के ब्रह्मांड में जो महारास में रस पिलाया था, वो उसी का प्रति स्वरूप था जो हमें परम धाम में रंग पर वाली मंदिर में, हमारे मंदिर में पधार कर
पिलाया करते हैं, अखंड रस पिलाते। तो इस प्रकार से, क्योंकि ब्रज में हमने ये बांसुरी की आवाज सुनकर तन, नाते, रिश्ते, यहां तन के सारे संबंध छोड़ दिए, और इस जागनी के और ब्रज में था पूर्ण अंधकार, अज्ञान का। तब भी धामधनी की बांसुरी की एक स्वर लहरी जो उन्होंने योग माया के ब्रह्मांड नूतन वृंदावन से बजाया, तो हर सखी को मानो अपने नाम की आवाज आई कि आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। और इस जागनी के ब्रह्मांड में पूर्ण इल्म आने के बाद हम सुंदर साथ न जाने क्यों नहीं वो स्वर लहरी को सुन पाते। उस जल तरंग की, जल क्या है? अर्श का जल, जो धामधनी के दिल से प्रकट। पाक न हो ये इन पानिये, चाहिए अर्श का जल। और ये अर्श का जल मानो कई घड़ों में रखे, और वादक कौन है? धामधनी खुद। तो जैसे नित्य वृंदावन से, नूतन वृंदावन से उन्होंने बांसुरी बजाई, तो उसकी स्वर लहरी सबके अंदर आई, और वो वहां से सब छोड़कर पहुंच गई, अपना तन छोड़ दिया और धामधनी से जाके मिलन कर लिया। और जब धामधनी ने ऐसा त्याग देखा सुंदर साथ का, तो उनको अपने दिल का, अपने तन का ऐसा महारास का सुख दिया जो अति अद्भुत। लेकिन क्योंकि उस समय परम धाम का हमें कुछ पता नहीं था, हमें सिर्फ ये पता था कि ये हमारे प्राण प्रियतम है, और हमारा परम धाम क्या है, परम धाम में हमारा स्वरूप क्या है, हमारी लीला क्या है, हमें कुछ नहीं। अब उस महारास का जो रस पिलाया था ब्रज में, जो त्याग किया हमने तन का, और इस संसार में जब हफ्सा में श्री जी ने मेहरराज ठाकुर के जो तन में इंद्रावती विराजमान थी, उस तन का त्याग कर दिया, वैसे ही जैसे ब्रज में त्याग किया था। तो ब्रज में त्याग करते ही उनको नूतन वृंदावन में रात्रि भर महारास का रस पिलाया, वैसे ही हफ्सा में, प्रबोधपुरी में तन छोड़ते ही जब आह बिसु की अंग में श्वास भी छोड़ो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। वो महारास जो किया था नूतन वृंदावन में, वो ही प्रेम का रस अपने परम धाम के स्वरूप, परम धाम योग माया के ब्रह्मांड में नूतन जो तन धारण किया था, वो अक्षर के योग माया के ब्रह्मांड में वहां का नूर स्वरूप धारण किया था, वो रास का स्वरूप। लेकिन जो हफ्सा में प्रकट हुए तन का त्याग करने के बाद, यानी अपनी मैं पूरी तरह से समाप्त करने के बाद, तब वो परम धाम के श्रृंगार में जुगल स्वरूप होए के प्रकट हुए और अपना अंग
किसको दिया? इंद्रावती। तो सुंदर साथ कितनी कसने की, और इंद्रावती जी की विनम्रता देखी। इतना कुछ कर लेने के बाद, तन भी छोड़ देने के बाद, जब धामधनी ने अंग देकर उनको महारास जैसी सुख दिया और ज्ञान देकर परम धाम की सारी बातें बताकर रंग पर वाली का भी साक्षात करा दिया, तब इंद्रावती कहती है कि मेरे दिल की देखियो दर्द ना कछु इसक, ना सेवा ना बंदगी यही मेरी बीत। ये विनम्रता की पराकाष्ठा है। हम तो जरा सा काम कर लेते हैं और सुंदर साथ की जरा सी सेवा कर लेते हैं तो गाते फिरते हैं, ऐसी है मेरी मैं। अपने जीव को धिक्कारने की आवश्यकता है। तो आपने ब्रज से रास की यात्रा देखी और फिर रास से परमधाम से जागने के ब्रह्मांड, जब धनी देवचंद्र जी के साथ रुके और इंद्रावती को धामधनी ने अपना जुगल स्वरूप का अंग देकर उनको महारास का सुख पहुंचाया, और वो प्रथम जो घड़ा जिसमें उन्होंने अपना जल, दिल का, हर्ष का जल भरा, वो रास प्रेम का स्वरूप, प्रेम का कलश, ऐसा घड़ा है, कलश। अब तुम्हारे लिए जागनी रास का स्वर्णिम अवसर है। इस रास में तुम्हें परम धाम के 25 पक्षों का, युगल स्वरूप का, उसके अद्भुत श्रृंगार का रस आपके दिल में बहेगा, उसी घड़ों के स्वर लहरी से। ये ऐसा कलश ग्रंथ है जो ब्रह्मवाणी का जल रखती है, और वो जो बूंद आई वो सागर बन के इन कलश में जमा हो गई, और धामधनी स्वयं उसको बजाकर उसकी स्वर लहरी हम सबके दिल में डाल रहे हैं। इसीलिए ये जो जल तरंग है वो कलश है। और इस जागनी रास में 25 पक्षों सहित युगल स्वरूप तुमको अपने दिल में दिखेंगे, अगर तुम इस स्वर लहरी को अपने दिल में धारण कर सकोगी तो। और ये धारण तुम तभी कर सकोगी जब इस तन से, में रहते हुए इस तन से विमुख हो जाओगी, इस जीव को त्याग दोगे। ब्रह्मांड से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं रहेगा। खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, दम ना छोड़े मासूक को जाको हुए हक निस्बत। तो तुम स्वयं को अक्षरातीत के दिल में देख सको जब ये स्वर लहरी की गूंज तुम्हारे कानों में पहुंचेगी। लेकिन इस रास लीला की, जागनी रास,
जल तरंग कितने वर्षों से बज रही। ये समझिए कि जब संपूर्ण वाणी जितना सुंदर सात को आवश्यकता थी वो धामधनी ने प्रकट किया। श्री कुंजम स्वरूप 18,758 चौपाइयों के साथ उसको प्रकट किया और संवत 1748 में वाणी पन्ना जी में पूर्णतया उतर गई और मार्फत की वाणी भी उतरी और अगले 3 वर्ष में वाणी थोड़ी बहुत प्यार भरी चितवन की उतरती रही और सुंदर सात परम धाम के मूल मिलावे में अपनी चितवन लगाए बैठे रहता था श्री जी साहिब जी के चरणों में बैठकर। तो ये समझ लीजिए सुंदर साथ कि संवत 1751 और अभी चल रहा है संवत 2077, यानी कि 336 वर्ष हो गए। और ये जल तरंग की आवाज हमारे दिलों में न जाने क्यों नहीं पहुंच रही। क्या हमारे दिल ऐसे पाषाण हो गए, ऐसे पत्थर हो गए हैं, ऐसे जड़ हो गए हैं? क्या ऐसे भैंस के स्वरूप हो गए हैं हम कि उसके आगे बजाओ भी और भैंस खड़ी पगुराए। वो माया का भोजन ही करने में मस्त है और उसके आगे आप बीन बजा रहे हैं। तो ऐसा तो सुंदर साथ नहीं। हम सबके अंदर बस अहम मेव धाम का जागना है, बस और क्या। फिर तो वो जल तरंग की मधुर स्वर लहरी हमारे दिलों में ऐसी गूंज करेगी कि दिल के अंदर ऐसा विक्षोभ होगा कि धामधनी की वाणी का मक्खन हम सबको मिल जाएगा। और अब किसी हाल में सुंदर साथ उस वाणी को अनसुना ना करें। और बस अब तुम्हें यही करना है कि जैसे ब्रज और रास में प्रेम था उसको भरो और फिर धामधनी की वाणी से वो प्रेम भरो जो परम धाम के अंदर मर्यादा के अंदर जो 15 घंटा की लीला में प्रेम लीला होती थी और 9 घंटा में जब मर्यादा के पर्दे उठ जाते थे रंग परवाली मंदिर में उसका रस का पान करो। वही तो इस जागनी ब्रह्मांड में श्री देवचंद्र जी के कलेवर में तन में प्रत्यक्ष विराजमान होकर लीला कर रहे हैं। वही स्वरूप देवचंद्र जी के तन में श्याम जी के मंदिर में जब राजी ने उनको दर्शन दिया था वहां बहुत सारे लोग बैठे थे। कान्ह जी भट्ट भी अपना भागवत सुना रहे थे और धामधनी ने इनसे बहुत सारी बातें की। श्यामा जी जो बैठी थी देवचंद्र जी के कलेवर, किसी को सुनाई नहीं पड़ा, सिर्फ श्यामा जी और राजी के बीच में वो मधुर वार्ता चल रही। अब सुंदर साथ हमारे दिल को
जागना है और वो मधुर स्वर की गूंज हमारे दिल के अंदर पहुंचनी है। और ये कलश ग्रंथ क्या है? इस कलश ग्रंथ के अंदर अर्श का जल है, अर्श की का रस है, और धामधनी स्वयं इंद्रावती के दिल में बैठकर ये कलश वाद्य यंत्र जल तरंग बजा रहे हैं और उसकी मधुर स्वर लहरी बह रही है। बस सुंदर साथ उसमें रसमग्न हो जाओ, रसमग्न भई क्या कहो। और इस संसार में अब तो बस मगन होने का समय है। और ऐसे मिहिरराज के ने जब वो तन छोड़ दिया, उसको अक्षरातीत ने धारण किया और प्राणनाथ कहलाए, और इंद्रावती को महामती का खिताब मिला। ये सुंदर साथ अपने दिल में उस दृश्य को लीजिए कि कैसे धामधनी ने जुगल स्वरूप होकर उनको दीदार दिया और ये तन छूट गया था और अक्षरातीत ने उस तन को धारण। और सुंदर साथ इस जमाने में देखो, हम उस तन को बजाय अपने प्राण पति प्राणनाथ का तन समझने की जगह पर उसको संत, कवि, महापुरुष कहते और अपना बुद्धि चातुर्यता लगाकर उनको ऐसी ऐसी संज्ञा से नवाजते। वो क्या कवि है, वो क्या महापुरुष है, वो क्या कोई संत है? और कृष्ण जी का भक्त कहलाते, कहना ऐसा वो कहते हैं लोग, कहने को सुंदर साथ। क्या प्राणनाथ कृष्ण जी के भक्त हैं? देवचंद्र जी के शिष्य बालक कहते हैं। तो सुंदर साथ ऐसी भूल न करना, वो साक्षात अक्षरातीत का तन है, हमारे प्राणों का प्रीतम है। प्रियतम को तिरस्कृत करने की जो तुमने राह अपनाई है, क्या इसी तिरस्कृत के बल पर तुम जागृत होकर अखंड आनंद में विलास करोगी? तीसरा घड़ा षट ऋतु विरह कलश से इस प्रकार की ध्वनि आ रही है जैसे कोई मुस्कुराते हुए व्यंग पूर्वक कह रहा है, तुम्हारे शुष्क हृदय में बौद्धिक चातुर्य का वास करना ही तुम्हारे लिए एक अभिशाप है। सुंदर साथ जब मार्फत वाणी उतरी, सब कलश का कलश उतरा और उसकी स्वर लहरी गूंजी, तो तुम्हें ये शक किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए कि तुम अपनी चातुर्यता लगाओगी। दुनी अपनी दानाई से लेने चाहे धोए, फरेब देने चाहे हक को, गए प्यारी उम्र को। दुनिया पर ब्रह्म के स्वरूप को अपने चतुराई से समझने का प्रयास करती है और डूब जाती है, और इस प्रकार से धामधनी को ही धोखा देना चाहती। इससे कुछ नहीं मिलने वाला जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होगा। तुम अगर यही कहती रहोगी
कि मैं धाम धनी को प्रत्यक्ष तो देख नहीं पा रही हूं और उनको देख भी कैसे सकती हूं, मैं तो मात्र एक छाया हूं। प्रियतम रूपी सूर्य के सामने होने पर मेरा अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा। मेरा केवल एक ही आग्रह स्वीकार करो कि तुम मेरे विरह रस की केवल एक बूंद को अपनी जिह्वा पर रखकर हृदय तक पहुंचा लो। कुछ क्षणों के पश्चात तुम स्वयं कहोगी कि मैं छाया नहीं हूं, मैं प्रतिबिंब नहीं हूं, अपितु सूर्य का प्रकाश फैलाने वाली उसकी अभिन्न स्वरूपा अर्धांगिनी। मेरे बिना उसका प्रकाश भी कैसे फैल सकता है? लहरों के बिना सागर का लीला कैसे हो सकती? मेरे बिना उसका प्रकाश तो फैल नहीं सकता, उसको देखना पाना, अपने हृदय में बसाना तो आत्माओं का कदीमी शाश्वत अधिकार है। और अगर मैं अपने प्रेम रूपी हृदय रूपी पिंजरे में तुम्हें बसा न लूं, तो मैं ब्रह्म सृष्टि कहलाने का अधिकारी नहीं होती। चौथा घड़ा पूर्ण समर्पण। कलश कहता है, भले ही मेरा आकार छोटा है, किंतु 3 घड़ों के ऊपर मैं विराजमान। रास प्रकाश खट रूपी के ऊपर मेरे कारण ही सबको कलश कहलाने की शोभा मिली। हम चारों का समूह वृहद कलश है, जो एक रूप होकर एक ही कलश के मेरे रूप में शोभा दे रहा है, यानी ये कलश। सुंदर सा अब जल तरंग के उन घड़ों को देखो जिसके अंदर धनी के दिल का जल बहता है। अगर एक घड़ा भी न रहे तो जो स्वर लहरी है वो टूटी टूटी अधूरी हो जाती है। श्री महामती जी फरमाते, सुनियो बानी सुहागन, हुती जो अकथ अगम, सो बीतक कहूं तुमको, उड़ जासी सब धर्म। सुंदर साथ इस प्रथम चौपाई कलश हिंदुस्तानी के में सब कुछ कह देता है। हम बीतक ग्रंथ के 4000 चौपाइयों का 1 मास तक, सावन के मास में हम सब बड़े प्यार से श्रवण करते हैं। और उस बीतक का ही स्वरूप ये एक चौपाई है। कहते हैं, सो बीतक कहूं तुमको, यानी कि परम धाम का रस, ब्रज का तीनों तकरार का रस, ब्रज का रस और जागनी का, यही तो मोमिनों की बीतक है, जो हमारे साथ परम धाम में घटित होता था, ब्रज में घटित हुआ, रास में घटित हुआ, और कैसे यहां पर घटित हो रहा है। और ये किसने किसको सुनाया? श्री महामती जी कहते हैं कि प्राणेश्वर अक्षरातीत की अंग रूपा आत्माओं, अब तुम परम धाम की वो अनुपम वाणी सुनो
जो आज दिन तक शब्दों में कोई प्रकट न कर सका। सुनियो बानी सुहागनी अंगना, वो वाणी सुनना पुती जो अकथ अगम, अकथ माने जो आज तक न कही गई और न आज तक उसमें किसी की पहुंच हो पाई, वो धाम धनी ने सुनाया महामती जी। और वो वाणी आज तक सबको उपलब्ध नहीं थी। इसे आत्मसात कर लेने के बाद तुम्हारे मन के अंदर जितने भी संशय होंगे सब मिट जाएंगे। तो सुंदर साथ बड़े प्यार से सुनना। मेहराज ठाकुर के तन में, दिल के अंदर, वस्तुतः उसके जीव के अंदर ये संशय आया था ना कि सदगुरु को परम धाम दिखता है, हमको क्यों नहीं दिखता, ये संशय। और ये ऐसा संशय था कि जिस संशय के कारण विरह उत्पन्न हुआ और इंद्रावती जी ने ऐसे जीव को धिक्कारते हुए छोड़ दिया था। हफ्सा में तन छोड़ दिया, जीव छोड़ दिया। मैं तो अपनो दे रही तुम ही राख्यो जीव, बलदे आप कड़ी करी कछु कारज अपने, जीवरा भी मेरा रख्या तुम कारज भी कारण, आस भी पूरी सुहागनी व्रत भी राखोगे। जिस जीव ने अपने सतगुरु के संग द्वेष किया था, उसको इस संसार में रहने का कोई औचित्य नहीं था और इंद्रावती ने एक क्षण में ठोकर मार दिया, उसको छोड़ दिया। सुंदर साथ देखो क्या होता है। अब मैं जो धाम धनी ने वो सारी बातें रास की, प्रकाश की, खट ऋतु की और कलश हिंदुस्तानी की दो चौपाई, बाकी तो अनूप शहर में प्रकट। लेकिन धाम धनी ने दीदार देखकर उनको सारी बातें बता दी। इस संसार में प्रकट क्रमशः हुआ, लेकिन दामधनी ने इंद्रावती के दिल में विराज कर उनको सारी बातें अपनी बता दी। और श्री इंद्रावती जी का ही शोभा का नाम महामती कहलाता है। ये सुंदर साथ आपको पता है। श्री धनी जी को जोश, आत्म दुल्हन, नूर, हुक्म, बुध मूल वतन, ये पांचों मिल भई महामती। यानी ये जब पांचों स्वरूप इंद्रावती जी के अंदर प्रवेश हुआ, यानी कि राज्य जुगर स्वरूप के संग प्रवेश हुए। और क्योंकि उन राज्य जी के सत अंग अक्षर ब्रह्म है, वो भी प्रवेश हुए, लेकिन अव्यक्त, उनका व्यक्त रूप मेड़ता में प्रकट। तो इस प्रकार से धनी जी को जोश यानी जबराइल का फरिश्ता,
बुध मूल वतन, जागृत बुद्धि, असराफील फरिश्ता, और ये सच्चिदानंद, आत्म दुल्हन, आनंद अंग, हुक्म नूर, अक्षर ब्रह्म, सत अंग, और हुक्म उनका आवेश, और जिसके ऊपर मूल स्वरूप की नजरें रहती, प्रतिबिंब के जो असल तीनों हक बैठे खेलावत, तहां क्यों न होए हक नजर जो खेल रूपों देखा। तो जब धामधनी का हुक्म यहाँ आता है, उस पर धामधनी की नजर रहती है। रूहों के ऊपर भी मैं छिपा हूं तुमसे, तुम्हें नजर मिले। तो रूहें कभी धामधनी की नजर से अलग नहीं रहती, तो इंद्रावती कैसे धामधनी की नजर से अलग होगी। और इंद्रावती के स्वरूप को जिस हुक्म ने लेकर बैठा, उस पर धामधनी की नजर, और वही धामधनी का आवेश स्वरूप हुआ इंद्रावती के दिल में बैठकर। तो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद जहां भी पहुंचते हैं, उनके ये दो बड़े मलायक सेवक जबराइल और असराफील, तो बिना कहे वो हाजिर रहते। तो जब पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अपने मलायकों के साथ इंद्रावती के अंदर प्रवेश किए, तो धामधनी ने स्वयं उनको महामती का खिताब अता किया। सुख देऊं सुख लेऊं सुख में जगाऊं साथ, मैं इंद्रावती को उपमा दई मेरे हाथ। तो सुंदर साथ महामती के द्वारा उस ज्ञान को धामधनी प्रकट कराते, जो ये 14 घट हैं वाणी के, रास, प्रकाश, खट ऋतु, कलश, सनंद, खुलासा, किरणतन, खिलवत, परिक्रम, सागर, श्रृंगार, सिद्धि, मार्फत सागर, कयाम, ये 14 घड़े जिनके अंदर धामधनी ने अपने दिल का अर्श का जल भरा हुआ है। अब सब सुंदर साथ उस जल तरंग की गूंज को सुनो। महामती जी के दिल में तो पहले ही सुना दिया हफ्सा ने। धामधनी ने उसको आहिस्ता आहिस्ता अपने हुक्म से जगह जगह पर जैसा उचित समझा वैसे प्रकट किया, और पन्ना जी में उसका संपूर्ण हुआ। लेकिन अब वो 14 कलश, 14 घड़े को धामधनी बजा रहे हैं। रास में बांसुरी बजाई थी, यहां तो जल तरंग बजा रहे हैं अपने इल्म के जल से। इस संसार में 7 स्वर हैं, सारे गामा पाधा नीसा, और ये 7 स्वर 7 शून्य से उठते हैं, जिसने अष्टावरण को घेर रखा है। 14 लोग अष्टावरण को घेर रखा है। वहां से ये संगीत की लहरी उठती है। लेकिन ये जो 14 कलश रूपी घड़े हैं, जिनके अंदर धामधनी ने अपने इल्म का अर्श का जल भर रखा है, और उसको भी कोई और नहीं बजा सकता, धामधनी स्वयं बजाते। तो याद करना सुंदर साथ,
ब्रज में भी बांसुरी बजाते थे, रास में भी बांसुरी बजाई, लेकिन इस ब्रह्मांड में जागनी रास में जल तरंग बजाया, बांसुरी में जल तरंग, और उसकी हर घड़ों से जो मिश्रित स्वर लहरी उठती है वो परम धाम की संगीत की गूंज होती है। सुंदर सा तीजी भूम हो या चौथी भूम में जब नृत्य की लीला चौथी चौरस हवेली में होती है, जब सखियां कोई स्वर अलापता है, कोई संगीत देता है, कोई अंतरा गाता है, कोई मुखड़ा गाता है, कोई कुछ करता है, कोई नृत्य करता है, कोई स्वर के बहुत सारे वाद्य ग्रंथ बजाते, वाद्य यंत्र बजाते, ये सब के सब जो वहां पर बजते हैं, परम धाम के हर स्वरूप के अंदर उस संगीत की लहर गूंजती है, जो धाम धनी हम सब रूहों को परम धाम में उस स्वर की, उस संगीत की लहरी की गूंज हम सबके दिल में भरते थे। लेकिन मैं हक अर्स में शुदे जान, हम उस स्वर लहरी में झूमते अवश्य थे, भागीदार अवश्य होते थे। हमें तो लगता था ये मैं धाम धनी को रिझा रही, सुंदर सुंदर स्वरबद्ध किए हुए संगीत, लेकिन वो ध्वनि किसकी थी? धाम धनी के दिल की। हम तो मात्र उसकी प्रतिध्वनि के स्वरूप थे। और अब धाम धनी ने इल्म रूपी इन 14 घड़ों में जल तरंग बजाया है, और जैसे परम धाम में संगीत गूंजता था, अब हम सब सुंदर साथ के अंदर वतन की बिसात है। हक हादी अर्स मोमिन सो तो पहले हक दिल माने, और इस अर्श को राजी ने अपना, इस दिल को अपना अर्श बनाया, और अपना अर्श बनाते ही परम धाम की सब नामते संपदाएं रूहों के दिल में आती, और जो संगीत स्वर वहां बजता था और यहां इल्म से बजता था, अब दोनों स्वर लहरी आपस में मिलकर इश्क और इल्म का ऐसा अनंत संगीत हम सब रूहों के दिल में पहुंचा कि हम मग्न हो जाते हैं। सुनियो बानी सुहागनी, ये बाणी क्या है? ये जल तरंग से प्रकट होने वाली स्वर लहरी है। और ये मैं बार बार एक बात अवश्य आपको कहना चाहता हूं कि ये कलश ग्रंथ तो सिर्फ 2 चौपाइयां उतरी थी और रास, प्रकाश और खट ऋतु उतरा, लेकिन धामधनी ने ये 14 ग्रंथों की गूंज जल तरंग इंद्रावती के दिल में बैठकर पूरा संगीत का रस उनको पिला दिया था। वो जागनी रास का स्वर लहरी इंद्रावती को पिला दिया, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता रूहों के लिए प्रकट होता गया। तो आज जब मैं इसकी बात कर रही हूं तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि धामधनी ने 14 ग्रंथ मानो उस समय ही था इंद्रावती के दिल में डाल दिया था।
तो ये वाणी जो सुनना है, ये वाद्य यंत्र जल तरंग से स्वर लहरी को हर आत्मा को सुनना है। उती जो अकथ अगम, आज दिन तक इस वाणी को प्रकट ही नहीं हुआ, किसी के बस की बात नहीं थी कि वो इसको कह सके। वो मात्र धामधनी ही उस संगीत को बजा सकते थे और वहां किसी की पहुंच नहीं थी। अगम सो भी तक कहूं तुमको, उड़ जाती सब भरम। अब वो सारा कुछ कैसे कैसे वो अब मैं तुम्हें बताती हूं, जिससे तुम्हारे दिल के सब संशय मिट जाएंगे। रास कहया कछु सुन के, अब तो मूल अंकुर, कलश होत सबन को, नूर पर नूर सिर नूर। सुंदर साथ से महामती जी कहती है, उनकी आत्मा कहती है कि हफ्से में श्री राज जी के मुखार बिंद से जो मैंने कुछ रास का वर्णन किया है, अर्थात मेरे हृदय में धामधनी जुगल स्वरूप होकर विराज गए और इस रास ग्रंथ का वर्णन किया, और इससे मेरा मूल अंकुर जागृत हो गया है। सुंदर साथ समय हो रहा है। इस चौपाई को कल इसकी चर्चा करके उसमें छीलेंगी, क्योंकि आज समय विराम हो रहा है। बस इस चौपाई को एक बार दोहरा ले। रास कहया कछु सुन के, अब तो मूल अंकुर, कलश होत सबन को, नूर पर नूर सिर नूर। बोलिए।